हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में सेफ़ होंगे। तो जी ये है सहरी का टाइम और मैं आ गई हूँ किचन में। अच्छा, अम्मी ने बनाया था आलू गोश्त और जो कि बहुत ही मज़ेदार सा लग रहा है। इसको मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। तो कल काम बहुत ज़्यादा था तो अम्मी से मैंने कहा था आप रोटी नहीं मंगाइएगा, बाज़ार से मंगा लेंगे। तो हमने बाज़ार से रोटी मंगवा ली थी, तंदूर की रोटी, क्योंकि आलू गोश्त के साथ अच्छी लगती है। अच्छा, यहाँ पर ये मैंने अभी कैमरा इसलिए ऑन किया है, कल मुझे ना कल की जो वीडियो थी ना उस पे कमेंट आया हुआ था ऑयल को क्लीन करने के लिए ना, कि कॉर्नफ्लोर ऐड कर दें तो फिर ना ऑयल ना आपका क्लीन हो जाएगा। आपको दिख रहा है इसके अंदर ना ये ब्लैक ब्लैक, और ये उसकी वजह से हुए हैं। तो चने की दाल की मैंने लुकमी बनाई थी ना, वो खुल गई थी। तो चने की दाल ज़ाहिर से तो बारीक होती है, उसके ज़र्रात बिल्कुल नीचे बैठ गए हैं और वो ना काला काला सा ऑयल हो गया था। लेकिन अब इतना काला नहीं दिख रहा, बेस में है इसके ना जो भी कुछ मैंने कल फ्राई किया था। यहाँ पर मैंने क्या किया है, 2 टेबलस्पून के बराबर कॉर्नफ्लोर ले लिया है। और ये सिखाना भूल गई 2 टेबलस्पून के बराबर कॉर्नफ्लोर ले लिया है। इसको मैंने थोड़े से पानी में डिज़ोल्व कर लिया है। अब ये ज़रा सा ना ऑयल थोड़ा सा ना हो जाए, मतलब गर्म हो जाए, फिर मैं इसके अंदर ना ऐड करती हूँ ये, और फिर देखते हैं ये साफ़ होता है कि नहीं होता। ये मैं पहली बार करूँगी। खैर, ढोल की आवाज़ आ रही है आपको? वो उठाने के लिए आ गए। सहरी में उठ जाइए, सहरी का टाइम हो गया मुसलमानों, उठ जाइए। अच्छा खैर, ये गर्म होता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इतने मैं ना चाय चढ़ा देती हूँ। अब बस मैं इसके अंदर ये ऐड करूँगी और बस छींटे ना उड़े इसकी ना। चलो करते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। अब देखते हैं क्या होता है, ऑयल क्लीन होता है कि नहीं होता। खैर, मैंने बहुत टाइम पहले ये वाला हैक देखा ज़रूर था, लेकिन कल किसी ने कमेंट करके कहा तो मैंने सोचा चलो मैं करके देखती हूँ ये ना, क्योंकि ऑयल साफ़ हो जाए तो क्या ही बात है ना। अब बस इसको पकने के लिए छोड़ दें थोड़ी देर और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये कुछ ऐसे हो गया है, लेकिन इसमें कोई गंदगी तो नहीं है अभी तक लगी है, हल्का फुल्का सा, लेकिन जो भी कुछ है वो ऑयल के अंदर ही मिक्स होगा हुआ है। अभी मैं थोड़ा सा इसको और पकाती हूँ। लेट्स सी, मैंने सोचा इसको मिक्स कर लूँ मैं ना, क्योंकि सारा तो ऑयल ऊपर आया हुआ था, मतलब उसके जो पार्टिकल्स हैं ना ऑयल के अंदर सारे ऊपर आए हुए थे और ये नीचे ही था, पूरी एक प्लेट सी बनी हुई थी। खैर देखते हैं क्या होता है भाई। खैर से 5 मिनट हो गए इस तरह से पकते हुए और मुझे कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा। मैं ना इसकी फ्लेम ऑफ कर रही हूँ, देखती हूँ शायद ये नीचे बैठ जाए, शायद कुछ हो जाए। लेकिन इसके ऊपर ना स्पून के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कॉर्नफ्लोर स्टिक हो गया है। अब ये पूरा ऑयल ज़ाया ना हो जाए बस। खैर मैंने फ्लेम ऑफ कर दी, अब देखते हैं क्या होता है। तो बस यहाँ पर मैं सहरी कर रही हूँ। आलू गोश्त था अम्मी ने जो बनाया हुआ था, उसे गर्म कर लिया था तंदूर की रोटी के साथ, इसको एंजॉय किया हम लोगों ने। तो जी ऑयल में छान रही हूँ, कॉर्नफ्लोर सारा नीचे बैठ गया है और ऑयल हमारा साफ हो गया है। अच्छा था यार ये ऑयल हमारा, मतलब इसमें से कालक वगैरह, जाहिर सी बात है इतनी फ्राइंग की थी, थोड़ा सा थिक तो हो जाता है। तो इसको मैं साइड पे करती हूँ और ये देखें, ये ऐसा हो गया जैसे जेली। अब इसको हम फेंक देंगे। सहरी मैंने कर ली है और जल्दी कर ली है सहरी, क्योंकि मुझे आज भूख लग रही थी। अब ये है कि मैं अजान का वेट करूँगी, दिन फिर सो जाऊँगी। ठीक है, अब मिलते हैं कल सुबह। कल सुबह नहीं, दोपहर में मिलेंगे।
तो ये है नेक्स्ट डे दोपहर का टाइम, और दोपहर के टाइम पे फ़िक्र होती है कि अफ्तार में क्या बनाएंगे। तो खैर एक दिन पहले के दही बड़े रखे हुए थे जिसके अंदर दही की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा थी, तो मैंने क्या करा है इसके अंदर बारीक वाली बूंदी ऐड कर दी है, और इसके अंदर मैं बहुत थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि अफ्तार टाइम तक बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी। अच्छी वाली जो बूंदी है ना, इसके अंदर मसाला ऐड है ना, मसाले वाली बारीक बूंदी मिल जाती है इजीली ना आपको बाज़ार से। और उसके बाद मुझे जाना था इस पार, तो मैंने निहाल से कहा कि चलो मेरे साथ इस पार, क्योंकि मुझे कुछ वेजिटेबल्स वगैरह लेनी थी, कुछ बेसिक सी चीज़ें थी जो कि ख़त्म हो गई थी। तो खैर इस पार चले गए थे। और रोज़े में ना खैर मुझे बहुत ज़्यादा बाहर जाना नहीं अच्छा लगता, लेकिन जब कभी ज़रूरत होती है तो जाहिर सी बात है आपको ख़ुद ही निकलना पड़ता है कुछ ना कुछ ख़रीदने के लिए, क्योंकि रमज़ान के जो दिन होते हैं ना इसके अंदर रोज़ कुछ ना कुछ बन रहा होता है, तो और डेली दिल चाह रहा होता है कुछ अच्छी सी चीज़ें खाने का, कुछ मज़ेदार सी चीज़ें, कुछ डिफरेंट सी ना। तो उसको बनाने के लिए आपको इंग्रेडिएंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए आपको जाना पड़ता है बाज़ार शॉपिंग वगैरह करने के लिए। तो खैर यहाँ पर मैं आ गई थी, और इधर मैं स्नैक्स के सेक्शन में आई थी। बाकी जगह पे मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि यही सेक्शन थोड़ा सा खाली था, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश हो रहा था, क्योंकि स्नैक्स मेरे पास ख़त्म हुए थे। तो मैंने सोचा एक दो चीज़ें ले लेती हूँ, और चीज़ें रखी हुई हूँ आपके पास, कभी भूख लगे हल्की फुल्की तो काम ही आती हैं और काफ़ी हेल्प भी हो जाती है। अच्छा, कुछ स्नैक्स लिए थे और कुछ बेसिक सामान जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जी मैं घर आ गई थी इस पार से, और घर के पास से वेजिटेबल्स वगैरह ले रही थी ना, तो अच्छी नहीं मिल रही थी, तो मैंने कहा एक चक्कर लगा लेती हूँ ताकि कुछ 10-15 दिन का सुकून हो जाएगा, मतलब मुझे जाना नहीं पड़ेगा। तो हरी मिर्चें ली हैं वहाँ से मैंने, 66 रुपीज़ की मिली हैं मुझे, और 1 पाव के बराबर हैं। ये जो भर के बनाते हैं ना हरी मिर्चें, वो वाली हैं, बड़ी वाली। इसके अलावा रेट मैं आपको बताती जाऊँगी ताकि कंपेयर कर लीजिएगा अपने एरिया से। इसके अलावा इधर मैंने ली है बंद गोभी, और ये मुझे मिली है 34 रुपीज़ की, तकरीबन 900 ग्राम है, मतलब 1 किलो के बराबर है। 2 फूल हैं इसके ना। और इसके अलावा हमने ली है गाजर, ये है 350 ग्राम्स के बराबर, यानी कि 1 पाव से थोड़ी ज़्यादा है, और ये 38 रुपीज़ की मिली है। अच्छा, शिमला मिर्च के लिए मैं बड़ी परेशान हो रही थी, क्योंकि शिमला मिर्च जो है ना घर के पास से इतनी ख़राब मिल रही थी, मतलब आधी से ज़्यादा फेंकनी पड़ रही थी हमें ना शिमला मिर्च, और वो इसलिए क्योंकि महंगी हुई है शिमला मिर्च ना, मतलब 229 रुपये किलो चल रही है, और घर के पास बिल्कुल भी अच्छी नहीं मिल रही थी। तो मैंने सिर्फ 4 शिमला मिर्च के पीस लिए हैं, और ये है 400 ग्राम्स के बराबर, 93 रुपीज़ का ये हमें मिला है। सही है। इसके अलावा मैंने लिए खीरे, खीरे हमें मिले 82 रुपीज़ के, ये भी कुछ 900 ग्राम्स के बराबर हैं, यानी कि 1 किलो के बराबर है। और क्या लिया मैंने, और मैंने ये लेमन लिए हैं, ये बड़े वाले जो लेमन है ना, ये लिए हैं, और ये मुझे कितने के मिले हैं, ये 102 रुपये के 4 लेमन है, 300 ग्राम्स के बराबर, 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा। और इसके अलावा ये मैंने ना दही के पाउचेस लिए हैं, क्योंकि मैं सैलड में यूज़ करती हूँ, तो छोटे पाउचेस ही लिए हैं, और एक्सपायरी देख के लिया करें जब भी इस तरह की कोई चीज़ लें, कि मतलब उसकी एक्सपायरी ज़्यादा होनी चाहिए, कम से कम 1 महीने की हो, ताकि अगर ये फ्रिज में रखे हुए भी हैं तो ख़राब ना हो, इस्तेमाल में आ जाए। कभी ऐसा होता है सालन के लिए भी ज़रूरत होती है तो हम ये यूज़ कर लेते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इसको लेकर आई हूँ सैलड के लिए, जैसे कि मैं बहुत थोड़ा सा इस्तेमाल करती हूँ सैलड के अंदर ना। इसको साइड पर रखती हूँ, यहाँ पर अम्मी ने बर्नियाँ वगैरह धो के रखी हुई हैं, और दूसरा शॉपर उठाते हैं। इसके अलावा मैंने ब्रेड ली है, स्पार की, इनकी ब्रेड अच्छी होती है, और पीटा ब्रेड ली है मैंने, 150 रुपये की मिली है, सिर्फ 5 पीस हैं। अभी शवरमा बनाऊंगी मैं, शवरमा बनाऊंगी इसके साथ ना अफ्तार में खाने के लिए। और लिए हैं मैंने पापड़ जीरे वाले, वैसे मैं बहुत करीब से दिखा रही हूँ, पापड़ लिए हैं जीरे वाले। और क्या लिया मैंने, रेंच ड्रेसिंग ली है, ये यंग्स के लिए है, डिपेट की ढूंढ रही थी वो मिली नहीं, और इसके प्राइस मुझे पता नहीं क्योंकि वहाँ पे मेंशन नहीं हुए थे, मैंने फिर भी ले ली। और हमारा ना ये ख़त्म हो गया था डिपेट का चिली गार्लिक सॉस, ये घर में सबको बहुत अच्छा लगा है, और आप देखें 10 दिन के अंदर ना ये हमारी बॉटल जो है ना इतनी हो गई है। तो खैर ये मुझे लेना था, ये मैंने ले लिया है। कुछ ना बेसिक चीज़ें होती हैं ख़त्म हुई थी, और इसके अलावा भी आपको जो चीज़ें दिखती हैं आप ले ही लेते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ज़रूरत की होती हैं सारी चीज़ें, और जिन लोगों को फजूल लगती है उनके लिए मेरी तरफ से सलाम है आपकी सोच को क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि आप फजूल चीज़ें ख़रीद के लिए आती है, भाई सारी चीज़ें काम की है और इफ्तार में इस्तेमाल होती हैं। अच्छा खैर, यहाँ पर मैंने ना मैक्रोनी ली, क्योंकि ना मेरी मैक्रोनी ख़त्म हो गई थी, तो इसके मैंने 2 पैकेट ले लिए, क्योंकि सैलड में तो हमें रोज़ चाहिए होती है ना मैक्रोनी, इसके लिए ले लिया।
और माज़ा जूस लिया है। वैसे स्कॉश हमारा ख़त्म हो गया मैंगो, तो मैं ढूंढ रही थी कुछ मुझे स्लाइस मिल जाए या कुछ और कुछ डिफरेंट हो जाएगा जूस वगैरह पीने में ना। अब माज़ा क्योंकि बहुत थिक होता है तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं फिर बनाते हैं। तो ये आज मैं बना लूँगी, साथ में शवरमा बनाऊँगी। और हाँ, एक मैंने ये लिया है क्योंकि मुझे ट्राई करना था। और ये बिस्किट हैं, सैंडविच बिस्किट, ही मैंने अभी तक ट्राई नहीं करे हैं, ये मैंने लिए हैं अपने लिए। और कल मुझे रात में ना कुछ क्रेविंग हो रही थी, भूख सी लग रही थी, कुछ चाहिए था और मुझे कुछ नहीं मिला मेरे मतलब का। वैसे बहुत कुछ था, अल्लाह का शुक्र है, बिस्किट्स वगैरह बहुत सारी तरह के थे, लेकिन वो भाई के मतलब के थे, इन लोगों के मतलब, मेरे खुद के मतलब की कोई चीज़ नहीं थी। सबकी चॉइसेस अलग अलग होती है ना। अब आप किसी और की चॉइस का खाना तो खा नहीं सकते हैं, तो हमें अपने मतलब की चीज़ें चाहिए होती हैं। तो ये कप केक ले लिया, कभी अगर मुझे भूख लगे तो उसके लिए, इसलिए मैंने बिस्किट भी लिया है। और ये सारी चीज़ें हमारी अच्छी खासी चलती हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं एक दिन में खा के ख़त्म कर लूँगी या 2 दिन में खा के। और चॉकलेट ले लिया है 2, मुझे कोकोनट चॉकलेट अच्छी लगती है इसलिए ले ली है ये। और ये भी एक टाइम में ख़त्म नहीं होगी, ये भी हमारी 2-3 टाइम में ख़त्म होती है। और मुझे ना स्लिम्स बहुत पसंद है, ट्विच जो है ये मैं स्कूल टाइम से खाती हूँ, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, थोड़ी सी खट्टी होती है लेकिन मज़ेदार होती है। और नेहा ने अपने लिए चीटोस लिया है। बस ये है मेरी थोड़ी सी ग्रॉसरी और थोड़ा बहुत सामान जिसमें सब्ज़ी थी और कुछ सॉस वगैरह थे जो कि मुझे ज़रूरत थी, ख़त्म हो गए थे। अब बस इसको मैं समेटती हूँ, थोड़ी देर बैठूँगी, इतने पे अज़ान हो जाएगी, अज़ान के बाद फिर मैं आऊँगी किचन में, क्योंकि शवरमा के लिए मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं है, चिकन वगैरह है मेरे पास पका हुआ रखा हुआ, बस सैलड वगैरह बनाऊँगी और इसको बनाना स्टार्ट करूँगी। तो चलें मिलते हैं थोड़ी देर में, इसको मैं समेटती हूँ। ख़रीदारी करने के बाद सामान को भी समेटना होता है, तो सबसे पहले काम यही करना होता है। तो बस मैं इधर सामान को समेटती थी, तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं पास्ता की जो बॉटल है उसको भर लेती हूँ, क्योंकि ये पूरी बॉटल मेरी ना खाली हो गई थी। बीच में मैंने पास्ता भी बनाया था ना, इसलिए भी खाली हो गई थी पूरी बॉटल ना। तो इसके अंदर तकरीबन 1.5 पैकेट आ ही जाता है पास्ता का ना। खैर इसको मैंने भर के रख दिया है ताकि सैलड वगैरह बनाने में मुझे आसानी हो, और बाकी की चीज़ें भी मैंने समेट के कैबिनेट के अंदर रख दी थी। अब आ गई थी मैं किचन के अंदर, और मुझे ये था कि जल्दी जल्दी मैं अपना काम कर लेती हूँ। और बूंदी देखें माशाल्लाह से इतनी अच्छे से सेट हो गई थी। इसको तो खैर मैंने रखा डाइनिंग पे, और अम्मी ने आलू कट करके रखे हुए थे, क्योंकि एक दिन पहले जो हमने पकोड़े बनाए थे ना, उसका मिक्सचर जो था ना वो बचा हुआ था। और शवरमा के लिए मैंने चिकन निकाला, टिक्का फिलिंग जो मैंने बनाई के रखी हुई ना, टिक्का चंक्स, वो मैंने निकाल लिए थे कि उसके साथ शवरमा बना लेंगे। इधर मैं वेजिटेबल कट कर लूँगी, तो बहुत थोड़ी थोड़ी सी वेजिटेबल मैंने कट करी थी, क्योंकि सिर्फ मुझे 5 ही शवरमा बनाने थे। और आधी शिमला मिर्च ली है, आधा लिया है खीरा, आधी डली लूँगी प्याज की, और मैंने 1 अदद लिया था टमाटर ना। अच्छा, टमाटर मुझे स्टार्टिंग में दिखा नहीं था, तो बस इसको मैंने जूलियन में कट करा है, लेकिन छोटे पीस में कट करा है, बहुत बड़े बड़े जूलियन नहीं कट करे, मतलब इस तरह से बीच में से कट करके। और इसी साइज़ के मैं खीरे भी काट लूँगी, और प्याज भी और टमाटर भी ना। टमाटर खैर मैंने सैलड तैयार होने के बाद मेरी नज़र पड़ी थी टमाटरों पे फ्रिज के अंदर कि अच्छा रखे हुए, नहीं तो अम्मी ने क्या किया हुआ, फ्रीज़ करे हुए टमाटर ना। अब जब कुछ फ्रेश चाहिए सैलड वगैरह में डालना है, या फिर फ्रूट उसमें चना चाट वगैरह में ऐड करना है, तो उसके लिए मुझे मंगाने पड़ रहे हैं, तो फिर मैं कम ही मंगा रही हूँ, क्योंकि इतने सारे अम्मी ने फ्रीज़ करे हुए टमाटर ना। अच्छा खैर, बस इसको मैं कट कर लूँगी, और ये बहुत ही मज़ेदार सी शवरमा वाली सैलड बनके तैयार होती है। आज मैंने ना कुछ स्ट्रीट स्टाइल बनाया था शवरमा, लेकिन अम्मी और भाई ये लोग कह रहे थे ये बाज़ार से ज़्यादा अच्छा बनके तैयार हुआ है शवरमा, बाकी में बहुत मज़ेदार बनके तैयार हुआ था। अच्छा, इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे, क्योंकि ना इसके अंदर पिकल वाली आपकी ना वेजिटेबल्स वगैरह होती हैं, तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, मैंने हैलपिनो ले ली है और ऑलिव्स ऐड कर दिए हैं, क्योंकि ये सिरप में होते हैं, थोड़े से खटास पे ही होते हैं, और इसके थ्रू इसके अंदर खटास आ जाएगी, और सिरका वगैरह इस सैलड के अंदर हम ऐड कर देंगे। तो ये दोनों चीज़ें मैंने इसके अंदर ही ऐड कर दी हैं सैलड के अंदर। और इसमें हम ऐड करेंगे सुमक पाउडर, और ये इजीली क्या कहते हैं मार्केट से मिल जाता है। बेसिकली ये स्पाइस होता है, और मतलब स्पाइस एक तरह का ना मसाला है, और क्या कहते हैं ये सैलड वगैरह में बहुत मज़ेदार लगता है। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया है, थोड़ा सा सिरका ऐड किया है, इसको मिक्स करूँगी अच्छी तरीके से। और बाद में मैंने इसमें टमाटर भी ऐड कर दिया था। जब मैं असेंबलिंग करूँगी तो आप लोग देखेंगे इसमें टमाटर भी ऐड हुआ है। इसको मैंने साइड पे रखा, और उसके बाद फिर मैंने सोचा मैं जल्दी से ना चनों को भून लेती हूँ, और इसके अलावा फिलिंग जो मैंने टिक्का निकाली थी ना, उसको मैं पका लेती हूँ, मतलब उसको भी हल्का सा पका लूँ, ताकि अच्छी तरीके से, क्योंकि फ्रीज़ हुई हुई ना, डीप फ्रॉस्ट हो जाएगी और अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे इसके जो चंक्स है ना। अच्छा, चनों को इसलिए भून रही थी क्योंकि वो एक दिन पहले जो हमने चना चाट बनाई थी ना, तो वो रखे हुए थे। नॉर्मली होता क्या है, हम लोग रात में ही उसको भून के रख देते ताकि वो ख़राब ना हो, लेकिन अभी ज़रा मौसम सही है, अगर थोड़ी ज़्यादा गर्मी होती तो मैं इसको रात में ही भूनती और फिर रखती फ्रिज के अंदर ना। खैर, ये फ्रिज में रखी हुई थी, तो मैंने इसको ना थोड़े ऑयल के अंदर भून लेना है ना। अब मैंने इसके अंदर भी बहुत थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया है,
और चिकन के जो चंक्स है, और इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि अच्छी तरीके से ना ये पक जाए। इन दोनों को मैंने बहुत हल्की आंच पे पकने के लिए रख दिया था। उधर जो हमारी चना चाट है, टमाटर और प्याज अपना पानी छोड़ेंगे तो उसके अंदर ये ना थोड़ी सी भुन जाएगी। और ऑयल मैंने उसके अंदर ऐड कर दिया 3 to 4 टेबल स्पून के बराबर ना। हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दिया था इसको मैंने। और उसके बाद मैं चली गई थी नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि असर की नमाज़ हो गई थी, अजान हुए भी आधा घंटा हो गया था। तो बस मुझे ये था मैं जल्दी से जाके नमाज़ पढ़ लूँ। बस इसको मैंने नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के आई तो जब तक ये दोनों चीज़ें पक चुकी थी, क्योंकि मैंने बहुत हल्की आंच पे इसको रख दिया था। और अम्मी ने बनाने थे ये पकोड़े, क्योंकि एक दिन पहले का बैटर बचा हुआ रखा हुआ था। तो बस अम्मी ने ना आलू को कट कर लिया था। मैंने अम्मी से कहा कि आप बनाएं पकोड़े, मैं ना इधर जल्दी से शवरमा बनाती हूँ। और एक दिन पहले वाला जो डो था ना वो भी रखा हुआ था, उसको मैंने क्लीन में करके रख दिया था ना। तो मैंने सोचा उसकी ना उसको बेल के हम फ्राई कर लेंगे, पापड़ी सी बन जाएगी ताकि वो यूज़ में आ जाए। क्योंकि दिल नहीं चाह रहा था दोबारा से कल वाले फ्लेवर वाले ना समोसे या फिर लुकमी बनाने का, जबकि उसका कीमा रखा हुआ था, क्योंकि वो ख़त्म ही नहीं हुआ था। जाहिर सी बात है, मैंने कहा अम्मी इसको ना मैं सहरी में खा लूँगी किसी भी दिन ना, मतलब कल या परसों में खा लूँगी, आप इसको छोड़ दें। अम्मी कह रही थी इसको बना लो ना, मैंने कहा नहीं दिल नहीं चाह रहा वो बनाने का। खैर अब यहाँ पर मैंने ना उस डो को निकाला, क्योंकि निकाल के मैंने रख दिया था 1-1.5 घंटे पहले। और इधर कैमरा हिल गया, सॉरी, क्या कहते हैं, मेरा हाथ लग गया था कैमरे पे ना। बस इधर ये था, थोड़ा सा पैनिक होने लग जाता है किचन में ना, क्योंकि टाइम गुजर रहा होता है। और 6 बजे हमने मतलब चूल्हा जलाया था कुकिंग करने के लिए, मतलब फ्राइंग करने के लिए ना। तो बस ये था जल्दी जल्दी से हो जाए। बस यहाँ पर ना इतने मैं ना पीटा ब्रेड को सेक रही हूँ। इसको सेकते सेकते मैंने क्या करा, बेलना स्टार्ट कर दिया था। और ये कट करके मैं अम्मी को दे दूँगी ताकि अम्मी ना फ्राई कर ले, क्योंकि अम्मी पकौड़े तो फ्राई कर ही रही थी। अच्छा, इसको बेलने के बाद ना मैंने ना कांटे की मदद से इस पर ना अच्छी तरीके से इसको प्रेक कर दिया है, ताकि जो हमारी कचौरियाँ कह रही हूँ, वो पापड़ी है वो फूले नहीं कचौरियों की तरह ना। तो उसको अच्छे से मैंने प्रेक कर दिया था। अब बस इसको बस मैंने इसी तरीके से रफली कट कर दिया, चकोर चकोर सा। अम्मी इसको फ्राई कर लेंगी। और बस ये हमारी पीटा ब्रेड ना बहुत अच्छे से सिक रही है, क्योंकि पीटा ब्रेड जो थी वो बहुत ज़्यादा फ्रेश थी। तो मेरा ना ऐसे दिल आ गया कि चलो ये मैं ले लेती हूँ। अब शवरमा असेंबलिंग के लिए हमें क्या चाहिए होगा, इसके लिए मैंने स्पेशल कोई सॉस नहीं बनाया था, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे सॉसेस हैं। ये रंच सॉस मैं अभी लेकर आई थी, वो मैंने निकाल लिया है। ऑलिव ऑयल का मेयोनीज़ निकाला है इसके लिए, और लहसुन की चटनी निकाली है, क्योंकि मुझे वो स्ट्रीट वाला एक टच देना था इसको। और इसके अलावा मैंने क्या कहते हैं चिली गार्लिक सॉस निकाला है ना डिपेट का। अब इसको हमने बेस में क्या लगाना है, थोड़ी सी लहसुन की चटनी 1/2 टीस्पून के बराबर, और ऑलिव वाला जो हमारा ऑलिव ऑयल वाला जो मेयोनीज़ है वो निकाला है, वो लिया है थोड़ा सा। इसको बस मैं फैला दूँगी अच्छी तरीके से। लहसुन की चटनी का ना एक अच्छा सा ना इसके अंदर फ्लेवर आ जाएगा। और इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिकन के चंक्स, तो ये आपने रख देने हैं। और इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी सैलड। और ये सैलड इतनी मज़ेदार बन के तैयार होती है, शवरमा के लिए बहुत ही आइडियल सैलड है। और यही सैलड डलती है एक्चुअली शवरमा में। सैलड ऐड करने के बाद हमने ऐड कर दिया है चिली गार्लिक सॉस, फिर हम इसके ऊपर ऐड करेंगे ये रंच सॉस। और बस ये हमारा शवरमा रेडी हो जाएगा। और ये वाकई में ना स्ट्रीट से ज़्यादा अच्छा शवरमा बन के तैयार हुआ था। और इतनी सी चिकन ऐड करी है, और कि देखें कितना लोडेड ये शवरमा बन के तैयार हुआ है ना। तो बस अब मैं क्या करूँगी, इसको सील करने के लिए ना, क्योंकि ज़ाहिर से ज़्यादा इतना लोडेड था, तो मैंने एक टूथपिक लगा दी थी इसके ऊपर। और इसी तरीके से ना मैं सारे शवरमा बना के रेडी कर लूँगी। मुझे ये था, बस ये होता है सारी चीज़ें जल्दी से रेडी हो के टेबल पे सेट हो जाएं, ताकि वो ना टाइम से पहले ही सारी चीज़ें होनी चाहिए ना। तो एंड टाइम तक किचन में खड़ा रहना अच्छा नहीं लगता। तो शवरमा भी हमारे रेडी हो गए हैं, चने हमारे भुने हुए हैं। इधर अम्मी ये फ्राई कर रही हैं। मैंने सोचा चलो दिखा दूँ अम्मी क्या फ्राई कर रही हैं। फिर मैंने सोचा मैं बना लेती हूँ जल्दी से शरबत। तो खैर माज़ा तो मैं लेकर आई हुई थी, इसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। अब माज़ा या फिर स्लाइस जूस जो होता है ना, ये थोड़े से थिक होते हैं और मीठे होते हैं। ऐसे आप ना गिलास भर भर के पी नहीं सकते। तो हमारे तो ना ज़रा हलक पे लगना स्टार्ट हो जाता है, इतना मीठा होता है ये ना। तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, इसके अंदर पानी ऐड करते हैं। मतलब आप डबल क्वांटिटी में पानी ऐड कर सकते हैं। पानी ऐड करने के बाद भी ना इसके अंदर थिकनेस बरकरार रहती है। ऐसा नहीं होता कि ये टेस्ट लेस हो जाता है, अपना टेस्ट में रहता है और अच्छा खासा मीठा भी रहता है। मतलब जो लोग बहुत ज़्यादा मीठा लेना पसंद करते हैं तो खैर उनको तो कम लगेगा, लेकिन जो लोग दरमियाना मीठा लेना पसंद करते हैं ना, उनके लिए बहुत ही आइडियल रहता है। तो इस तरह की बॉटल्स लेके हम आराम से ना अपने लिए जूस वगैरह बना लेते हैं। तो खैर ये है हमारा फाइनल अफ्तार का टेबल। आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।